Hello dear student, our today's topic is force on current carrying conductor. Force on current carrying conductor placed in uniform magnetic field. ओके, दैट इज एक मैग्नेटिक फील्ड है। वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सपोज हम करंट कैरिंग वायर रखते हैं, देन व्हाट हैपन। ओके, so just focus here, we consider this diagram. Okay, now see in this diagram it is a magnet. Okay, और ये मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर एक वायर है, राइट, एंड अ करंट पास थ्रू दिस wire. Okay, now what happened? So as the magnetic field is there and current pass through it, then the force acting on this wire, that's why it move upward and downward direction, that is it moves in a magnetic field. Okay, so यहाँ पर ये जो रॉड है उसके ऊपर फोर्स लगेगा। ओके फ्रेंड, एक दूसरा एक्सपेरिमेंट कंसीडर करते हैं, वहां पर आपका फोकस और क्लियर हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड, राइट, you can say it is a north pole, you can say it is a south pole. Okay, and direction of magnetic field is from north pole to south pole. Direction of magnetic field is from north pole to south pole. Okay, अब यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सपोज हम कोई एक रॉड कंसीडर करते हैं, राइट, फॉर एग्जांपल ये रॉड हमने कंसीडर किया। ओके, नाउ वी पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दिस रॉड। अब ये रॉड से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। हियर वी आर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। ओके, सो सी हियर, ये जो रॉड या मतलब कंडक्टिंग वायर है उसको हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया है, राइट। नाउ ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, ये जो वायर है वो थोड़ा सा बैंड होगा अपवर्ड डायरेक्शन में या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सपोज हम कंसीडर करते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है ये। ओके, नाउ ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इट मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब अगर हम करंट की डायरेक्शन रिवर्स करते हैं तो फोर्स है वो भी रिवर्स हो जाएगा, right? So here this force is given by equation F is equal to I L B. Okay, once again it is not in your syllabus, you will consider it as a note. Okay, या फिर आपको आगे कोई ओलंपियाड ऐसा कोई भी एग्जाम देनी है तो वहां पर ये थोड़ा सा यूज हो सकता है, राइट। So once again it is not in your syllabus but it is for your knowledge. So this force is directly proportional to electric current. It is directly proportional to magnetic field. So F is equal to ILB. यहाँ पर I क्या है? So I is a electric current, L is a length of the wire, and B is a magnetic field. Okay, friend. So here this force is given by F is equal to ILB. ILB. Okay. So once again, so when a current carrying wire is placed in a uniform magnetic field, when current carrying wire is placed in a uniform magnetic field, तो यहाँ पर force लगेगा. Okay, so the force acting on this wire, and this force is given by this formula, F is equal to ILB. So it depends on electric current and magnetic field. It is directly proportional to electric current, it is directly proportional to magnetic field. अब ये फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी? सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है। ओके,
So here its direction is given by Fleming's left hand rule. Okay, see, Fleming's left hand rule. ओके, सो यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट हैंड होल्ड करना है. ओके, अब लेफ्ट हैंड इस तरह से होल्ड करेंगे कि जनरली ये इंडेक्स फिंगर क्या होगा, जस्ट बता देता हूं आपको. कि यहाँ पर आपको इस तरह से होल्ड करना है कि जनरली ये जो इंडेक्स फिंगर है ये इस तरह से है, ये है इलेक्ट्रिक करंट और ये है थंब. ये तीनों तीन एक दूसरे के परपेंडिकुलर में रहेंगे. कि फॉर एग्जांपल सपोज मैं ये कहता हूँ, कोई भी सपोज कंसीडर कर लो एक्स एक्सिस, ये होगा वाई एक्सिस, देन इट विल बी जेड एक्सिस. ये तीनों तीन एक दूसरे को परपेंडिकुलर होनी चाहिए. बराबर, यहाँ पर 2 डायमेंशन में है, वो नहीं दिख रहा है, बट वो 3 डायमेंशन में कंसीडर करेंगे तो ये तीनों तीन एक दूसरे को परपेंडिकुलर होनी चाहिए. ओके, नाउ सी, यहां पर जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, so index finger, it gives you the direction of magnetic field. क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. y axis, that is a middle finger, आपका होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. देन the thumb gives you direction of motion. Then thumb gives you the direction of motion, that is the direction of force. What? It gives you the direction of force, right friend? So it is a Fleming's left hand rule. Once again I repeat कि suppose हम x axis में consider करते हैं magnetic field, okay, y axis पे consider करते हैं current, तो z axis पर होगा हमारे motion, राइट. जेड एक्सिस पर क्या होगा फ्रेंड्स? सो जेड एक्सिस पर होगी हमारी मोशन. ओके, सो इट इज अ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. सो वंस अगेन, इंडेक्स फिंगर इज योर मैग्नेटिक फील्ड, middle finger is your electric current, then thumb gives you the motion, or you can say the direction of force. So it is known as Fleming's left hand rule. क्या कहेंगे हम? Fleming's left hand rule. Okay, next point. So it is one of the very important topic, that is the electric motor. क्या है? Electric motor. So what is the electric motor? So electric motor is a device which convert electric energy into mechanical energy. What? It convert electric energy to mechanical energy. राइट, क्या होता है इलेक्ट्रिक मोटर में? विल सी, जस्ट फोकस हियर. ओके, सो इलेक्ट्रिक मोटर, it works on which principle? So its principle that it convert electric energy to mechanical energy. अब हमारे डेली रूटीन में इलेक्ट्रिक मोटर मस्ट है. अब मतलब कोई भी गैजेट ले लो जो हम जनरली यूज करते हैं, कि फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन है, इलेक्ट्रिक फैन है, या फिर आप कोई भी कंसीडर करो कि फॉर एग्जांपल हमारा जो मशीन है, ओके, तो वो सब में क्या होता है? इलेक्ट्रिक मोटर होती है. बराबर. तो ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है, इट इज कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. फॉर इजी एग्जांपल, कि सपोज हम पानी भरने के लिए जो मोटर यूज करते हैं, तो वो मोटर में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और पानी नीचे से ऊपर जाता है, राइट. सो इट इज अ सिंपल थिंग. बराबर है. सो नाउ
इलेक्ट्रिक मोटर का कंसेप्ट है, it works on the principle that it converts this electric energy into mechanical energy. अब इसका कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन किस तरह से है, तो ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, मतलब क्या है, ये परमानेंट मैग्नेट है, और ये परमानेंट मैग्नेट के अंदर हमने एक कॉइल रखी है, यू कैन से इट इज द ABCD. कौन सी कॉइल है, ABCD. ओके, नाउ this coil is connected to split ring. P and Q क्या है, split ring. ये split ring है, ये motion होगी. And X and Y क्या है, you can say it is a brushes. X and Y क्या है, brush है. Okay. And X and Y is connected to this battery. Battery is connected to key. ओके, सिंपल सर्किट है. वंस अगेन कि यहाँ पर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दैट इज अ परमानेंट मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड जाएगा नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, हमें पता है. ओके, तो ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, बी. अब यहाँ पर ये परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. इनसाइड दिस परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड ABCD इज अ rectangular loop. Okay, and this loop is placed inside this magnetic field. Now this loop is connected to split ring P and Q via brush X and Y. Okay, तो ब्रश स्प्लिट रिंग के टच में रहेंगे. ओके, बट वो ब्रश अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, बट स्प्लिट रिंग है वो स्प्लिट होती जाएगी, तो वो अपनी पोजीशन है वो चेंज होती रहेगी. और ये है हमारा XL एंड X एंड Y इज कनेक्टेड टू बैटरी. ओके, सो इट इज अ सिंपल सर्किट. अब यहाँ पर हमें कौन सा रूल अप्लाई करना है, तो हमें यहाँ पर रूल अप्लाई करना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ओके फ्रेंड, तो once again index finger that is a magnetic field, middle finger that is a electric current, and thumb that is a motion. Okay, so left hand rule आपको देखना है कि किस तरह से होगा. Okay, now we'll start it. ओके, सो यहाँ पर हम रखते हैं इंडेक्स फिंगर इस तरह से. एक काम करते हैं, ये डायग्राम जो है उसको हम ले लेते हैं. ओके, ये जो फिंगर वाला डायग्राम है उसको मैंने कॉपी कर लिया है. देखो ये हमने ले लिया. ओके, अब यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन इंडेक्स फिंगर. ओके, तो ये रहा इंडेक्स फिंगर. ओके, देन करंट की डायरेक्शन, तो करंट की डायरेक्शन नीचे है. ओके, बट यहाँ पर हमारे करंट की डायरेक्शन नीचे नीचे मतलब, ओके देखो यहाँ पर ये है करंट जाएगा A टू B और यहाँ पर जाएगा C टू D. ओके, तो ये करंट है हमारा गया C टू D. ओके, मतलब ये वाला C टू D वाले में ये डायग्राम फिट होगा. ओके, तो ये फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक करंट नीचे की तरफ जा रहा है. ओके, तो मोशन कहाँ पर होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में. तो सीडी है वो सीडी मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में. राइट फ्रेंड, सीडी कहां पर मूव करेगा, तो सीडी मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन. ओके, तो सीडी जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में. ओके, so here we apply this rule. So here CD moves in upward and AB moves in downward direction. AB मूव कहां पर करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ओके, ये हुआ फर्स्ट हाफ साइकिल. ओके, फर्स्ट हाफ साइकिल में AB moves in downward direction
and CD moves in upward direction. Okay, ये फर्स्ट हाफ में. ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन आई रिपीट कि आपको लेफ्ट हैंड पर रख के ये तीन चीज़ें देखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, करंट कहाँ पर है एंड मोशन कहाँ पर होगी. ओके, इसका मैं एक लाइव सेशन भी लूँगा, बट राइट नाउ वी हैव टू फोकस हियर. ओके, नाउ व्हाट हैपन कि एक्स एंड वाई है जो ब्रश है वो कनेक्टेड है बैटरी से, तो वो पोजीशन पर फिक्स है. बट ये स्लिप रिंग है जो ये कॉइल के साथ कनेक्ट है, राइट. तो यहाँ पर स्लिप रिंग शिफ्ट हो जाएगी, मतलब ए बी आ जाएगा सी डी की पोजीशन पर और सी डी आ जाएगा ए बी की पोजीशन पर. मतलब पहले सी डी में करंट फ्लो होता था सी टू डी, अब ये सी डी आ गया ए बी की पोजीशन में, तो यहाँ पर करंट फ्लो होगा डी टू सी और ए बी में करंट फ्लो होगा बी टू ए. वाई? बिकॉज बी ए बी इज इन पोजिशन ऑफ सी डी, मतलब ये पूरा टर्न होगा इस तरह से हाफ रोटेशन. ओके, नाउ इन सेकेंड हाफ में क्या होगा, तो सेकेंड हाफ में ए बी जाएगा वंस अगेन ऊपर की तरफ एंड सी डी जाएगा नीचे की तरफ. ओके, लाइक दिस. ओके, सो वंस अगेन फ्रेंड्स, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी कि यहाँ पर ये फर्स्ट हाफ साइकिल की बात कर रहा हूँ मैं, तो करंट जा रहा है ए टू बी, तो आप कंसीडर करो ए टू बी, तो ये ए बी जाएगा नीचे की तरफ एंड सी डी मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन. अब ये सी डी आ गया ए बी की पोजीशन पर और ए बी चला गया सी डी की पोजीशन पर, राइट. तो यहाँ पर तो एक ही डायरेक्शन में होगा, मतलब जो यह पोजीशन पर आएगा जो भी आर्म वो जाएगा ऊपर की तरफ और ये पोजीशन पर आएगा तो वो जाएगा नीचे की तरफ. अब सी डी आ गया है ए बी की तरफ, तो सी डी जाएगा नीचे की तरफ और ए बी जाएगा ऊपर की तरफ. ओके फ्रेंड, सो बाय दिस वे इट वर्क. ओके, सो हियर बाय दिस वे द रोटेशन इज गोइंग ऑन, कंटिन्यू इस तरह से रोटेशन होता रहेगा. ओके, so by this way our electric energy is converted into mechanical energy. Sorry, electric energy is converted into mechanical energy. So this is the concept of electric motor. Okay, ये मेन जो है आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कंप्लीटली आना चाहिए. ओके फ्रेंड्स, सो वंस अगेन electric motor, so it works on the principle that the electric energy is converted into mechanical energy. चलो कंस्ट्रक्शन में क्या है, सो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, मतलब यहाँ पर हमने परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है. ओके, अब यहाँ पर परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल रखी है हमने ए बी सी डी. ओके, ये कॉइल इज कनेक्टेड टू पी एंड क्यू स्प्लिट रिंग एंड इट इज कनेक्टेड टू एक्स एंड वाई ब्रश. ओके, एंड ब्रश इज कनेक्टेड टू बैटरी, राइट. तो ये कंस्ट्रक्शन खत्म. वर्किंग में किस तरह से होगा, एज वी स्विच ऑन द सर्किट द करंट पास थ्रू ए बी सी डी. ओके, ये एक लूप में करंट पास होगा इस तरह से, ए टू बी, बी टू सी टू डी, लाइक दिस. ओके, अब यहाँ पर हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना है, मतलब ए बी में करंट पास हो रहा है तो ए बी जाएगा नीचे की तरफ और सी टू डी में करंट पास हो रहा है तो ये जाएगा ऊपर की तरफ एंड सी डी एक रोटेशन हाफ कंप्लीट करके ए बी की पोजीशन पर आएगा और ए बी पहुंच जाएगा सी डी की तरफ. ओके, सो वंस अगेन ए बी मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट अब ए बी मूव होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ये पोजीशन में जो भी आएगा वो जाएगा अपवर्ड, ये पोजीशन पर जो भी आएगा वो जाएगा डाउनवर्ड, मतलब सी डी जाएगा डाउनवर्ड, ए बी जाएगा अपवर्ड एंड बाय दिस वे रोटेशन कंप्लीट. ओके, सो हियर इट इज अ इलेक्ट्रिक मोटर, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. नाउ नेक्स्ट वन, सो नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा डिटेल में या फिर एक्सप्लेन थोड़ा ज़्यादा करेंगे. ओके फ्रेंड्स, सो हियर व्हाट इज इट, सो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज EMI. व्हाट इज द EMI? सो EMI that is electromagnetic induction. What is it? Electromagnetic induction. So what is the electromagnetic induction, right? So MEC में हमने क्या देखा था, so MEC में हमने देखा था कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कन्वर्ट हो गई थी
मैग्नेटिक फील्ड में। किसमें कन्वर्ट हो गई थी? मैग्नेटिक फील्ड में। ओके, सो हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये जो कन्वर्जन था, ये जो हमने अभी देख लिया, उसको हम कहेंगे MEC, दैट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब एक साइंटिस्ट था फैराडे, तो फैराडे ने सोचा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो सकता है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट होगा, दैट इज द रिवर्स प्रोसेस भी पॉसिबल होनी चाहिए। ओके, तो उसने परफॉर्म किया सब एक्सपेरिमेंट। So here this phenomena, that is to conversion of magnetic field into electric field, it is known as EMI, that is what electromagnetic induction। बराबर है। अब फैराडे ने जो स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट किए, वो एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा मजा भी आएगा और कंसेप्ट भी ज़्यादा क्लियर होगा आपका। कि फॉर एग्जांपल उसने अपने पहले एक्सपेरिमेंट में, सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट किया, तो उसने ऐसा देखा था कि एक उसने लिया सॉफ्ट आयन कोर। ओके, क्या है ये? सॉफ्ट आयन कोर लिया उसने। ओके, एंड सॉफ्ट आयन कोर की एक पॉइंट पर उसने कनेक्ट की बैटरी। बैटरी इज कनेक्टेड विथ switch। okay, and other side it is connected with galvanometer। क्या है ये? गैल्वेनोमीटर। ओके, तो उसका सिंपल कंसेप्ट था कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। ओके, so he performed this experiment number of time। okay, but on passing steady electric current, on passing steady electric current, जो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन था वो रहा 0। मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट तो हुआ, बट मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट नहीं हुआ। ही परफॉर्म द सेम एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ टाइम, बट द रिजल्ट इज 0। ये पढ़ रहे हैं हम फैराडेज एक्सपेरिमेंट। ओके, उसने नंबर ऑफ टाइम एक्सपेरिमेंट किए बट इट इज 0। बट वो साइंटिस्ट था, so you observe a very minute observation, that is when switch on or off, then for fraction of time this show the deflection। बराबर, जब स्विच ऑन और ऑफ हो रही है तो फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए वो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, राइट। तो उसने क्लिक कर लिया, देन ही परफॉर्म अनदर एक्सपेरिमेंट। फिर उसने अपना एक दूसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। कौन सा एक्सपेरिमेंट है देखते हैं हम। सो सेकंड एक्सपेरिमेंट में उसने कंसीडर किया मैग्नेट। ओके, बट मैग्नेट को इस तरह से उसने वी शेप में रखा। ओके, मैग्नेट को इस तरह से वी शेप में रखा। ओके, अब यहाँ पर ये है नॉर्थ पोल, साउथ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। ओके, देन ये प्लेस इनसाइड दिस, और ये है हमारी एक सॉफ्ट आयन लूप, और ये कोर देन इज कनेक्टेड इट विथ गैल्वेनोमीटर। किसके साथ कनेक्ट हुआ? गैल्वेनोमीटर के साथ, राइट। नाउ व्हाट हैपन कि ये मैग्नेट को ऊपर और नीचे ये फिक्स है, बट ये मैग्नेट को ऊपर नीचे करते हैं, देन गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। मतलब यहाँ पर किसके रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड विद द मोशन, मैग्नेट की मोशन से रिलेटेड है। मतलब मोशन से क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होता है, राइट। तो उसने क्लिक कर लिया कि यस, यहाँ पर एक मोशन रिक्वायरमेंट है या फिर चेंज इन अ मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायरमेंट है। तो उसने दूसरा एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि जिसमें एक लूप कंसीडर की लाइक दिस। ओके, और नीचे
यहाँ पर उसने दूसरी लूप कंसीडर की, लाइक दिस। ओके, जो सेकंड लूप है इट इज कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर एंड जो फर्स्ट लूप है, तो फर्स्ट लूप में उसने इलेक्ट्रिक करंट को पास किया, राइट, he passed electric current through this first loop। अब यहां पर क्या किया उसने, रिलेटिव मोशन दी। ओके, मोशन मतलब दोनों की रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट क्या हुआ कि एक स्टेडी है दूसरा मोशन में है, या फिर दूसरा स्टेडी है फर्स्ट मोशन में है, अदरवाइज दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में मोशन में है। ओके, सो हियर उसने रिलेटिव मोशन दी। सो ड्यू टू रिलेटिव मोशन यहाँ पर गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, राइट। मतलब उसका कंसेप्ट क्लिक हुआ कि यस ये ईएमआई पॉसिबल है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट होना पॉसिबल है। आफ्टर दैट he performed our experiment, so it is as usual in your textbook कि यहाँ पर टेक्स्ट बुक में जिस तरह से है, किस तरह से, जस्ट फोकस हियर एवरीबडी, कि यहाँ पर एक सॉफ्ट आयरन कोर है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न है एंड इट इज कनेक्टेड विद दिस गैल्वेनोमीटर। अब यहाँ पर ये मैग्नेट है। ओके, अब ध्यान से देखो डिफरेंट पोजीशन, ये मैग्नेट स्टेशनरी है तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या होगा, जीरो। व्हेन मैग्नेट मूव टुवर्ड्स द कॉइल देन गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। जब मैग्नेट स्टेशनरी हो जाएगा तो डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा। व्हेन मैग्नेट मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन सो गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन बट इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। सिंपल है। वंस अगेन आई रिपीट कि अगर मैग्नेट स्टेशनरी है, ओके, क्या हो रहा है, सो यू कैन से द मैग्नेट position of magnet, suppose it is stationary, then you can say deflection क्या होगा, so you can say it is a zero। अब मैग्नेट है मोशन में तो इसका डिफ्लेक्शन होगा, राइट। अब फिर से अगर मोशन है बट वो है अपोजिट डायरेक्शन में तो डिफ्लेक्शन भी होगा, बट डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, डिफ्लेक्शन भी होगा अपोजिट डायरेक्शन में। ये सिंपल कैरेक्टरिस्टिक है, राइट। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज करते हैं तो ये भी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। मैग्नेट जितने स्पीड से हम रोटेट करें, घुमाएंगे, मोशन में लाएंगे, उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, राइट। So once again it is related with the motion, but here we can say that it is related with the change in a magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना चाहिए, ये मोशन में है इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। ये दूसरा एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं कि यहाँ पर कॉइल 1 है और ये कॉइल 2 है, बराबर है। अब कॉइल 1 में हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया है और ये कॉइल 2 इज कनेक्टेड विद दिस गैल्वेनोमीटर। अब हम क्या करेंगे कि ये कॉइल्स में करंट को चेंज करेंगे। देन व्हाट हैपन, यहां पर कॉइल 2 में करंट प्रोड्यूस होगा, मतलब इसको हम कहेंगे इंड्यूस होना, राइट। सो चेंज इन करंट टेक प्लेस इन अ फर्स्ट कॉइल। व्हाट यू कैन से हियर, वी कैन से दैट द चेंज इन अ करंट, यू कैन से change in current take place in first coil, the current induced in second coil, current induced in second coil, right? So it is a experiment that was performed by scientist Faraday। Okay friends, so it is also one of the very important result। okay, नेक्स्ट में हम देखेंगे कि डायरेक्शन कौन सी होगी, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी। तो इसके लिए हम यूज करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग
left hand rule. Okay, so what is the Fleming's left hand rule? तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में कि ये इंडेक्स फिंगर हमें दिखाएगी मैग्नेटिक फील्ड। ओके, वंस अगेन ये तीनों तीन परपेंडिकुलर होने चाहिए। करंट इंड्यूस इन द कॉइल, ओके, ये हमें देखना है। एंड ये है मोमेंट ऑफ कंडक्टर, मतलब ये है फॉर एग्जांपल सपोज हम कंसीडर करते हैं ये मोमेंट ऑफ कंडक्टर, ये है मैग्नेटिक फील्ड। देन इस दोनों के परपेंडिकुलर में यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं दोनों के परपेंडिकुलर में क्या मिलेगा हमें, तो दोनों के परपेंडिकुलर में मिलेगा हमें मोमेंट, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो वंस अगेन इट इज अ मैग्नेटिक field, it is motion or you can say movement, then it is give us the induced current। ये हमें क्या देगा, it will give us induced current। मतलब फ्रेंड्स अगर सपोज ये है x एक्सिस पर, ये है y एक्सिस पर, तो ये इंड्यूस करंट होगा z एक्सिस पर। ओके, तो इसको हम कहेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। व्हाट यू कैन से इट इज अ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, yes, it is an electric generator। okay, मोटर एंड जनरेटर दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों का जब कंस्ट्रक्शन देखोगे ना तो वो नियरली आपको सेम ही लगेगा, बट दोनों का वर्किंग और वो सब अलग अलग है। ओके, चलो देखते हैं। ये है जनरेटर। ओके, सो यू कैन से इलेक्ट्रिक जनरेटर। So what is the electric generator? So electric generator works on which principle? So it works on the principle that is a magnetic field or magnetic energy is mechanical energy is converted into electric energy। मतलब मोटर से अपोज में क्या है, you can say it is mechanical energy is converted into electrical energy। It is a concept of electric generator। चलो देखते हैं क्या है। It is very similar to motor कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है, यहाँ पर हमने क्या अप्लाई किया है, मैग्नेटिक फील्ड। इट इज अ परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। कहाँ से कहाँ होगा, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। इट इज अ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बराबर है। अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने रखा है ए बी सी डी। ये ए बी सी डी क्या है, तो ए बी सी डी है रेक्टेंगुलर लूप। ओके, देन दिस रेक्टेंगुलर लूप इज कनेक्टेड टू R1 एंड R2। R1 एंड R2 क्या है, स्लिप रिंग। ओके, यू कैन से हियर इट इज द ए बी सी डी, इट इज रेक्टेंगुलर लूप। And then R1 and R2, this 2 is a slip ring, and you can say B1 and B2, यहाँ पर ब्रश लगे हुए हैं, so you can say B1 and B2, these two are brushes, बराबर है। and then it is connected with this galvanometer, बराबर। now अब ध्यान से देखो कि क्या होगा कि ये है एक्सेल, ये सब कुछ अटैच है इस तरह से एक्सेल के साथ, बराबर है। मतलब ये इस तरह से एक्सेल के साथ अटैच है। अब क्या होगा कि ये मोशन में आएगा। यहाँ पर हमें कौन सा रूल अप्लाई करना है फ्रेंड्स, वंस अगेन हियर वी आर गोइंग टू यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मतलब ये थंब है मोमेंट,
इंडेक्स फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट है डायरेक्शन, बराबर है। अब ध्यान से देखो कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, सॉरी इट इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, नॉट लेफ्ट हैंड, इट इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड तो हमने देख लिया था, इट इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ओके, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ओके। सो यहाँ पर हमें देखना है कि किस तरह से होता है। चलो फर्स्ट हाफ में, अब ये एक्सेल है, एक्सेल इज कनेक्टेड विद दिस कॉइल। अब यहाँ पर एक्सेल को हमें रोटेट करवाना है, मतलब उसके साथ ये जो हमारी ABCD लूप है वो भी क्या होगी, रोटेट होगी, बराबर है। तो किस तरह से होगा, चलो जस्ट वी स्टार्टेड कि यहाँ पर सपोज हम कह रहे हैं कि AB जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पर ये मोशन किस तरह से होगा, तो ये विंड से होगा या फिर पानी से होगा या कोई भी तरह से होगा, राइट। कि सपोज AB जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, यू कैन से AB moves in upward direction, then CD moves in downward direction. So यहाँ पर as the AB moves in upward direction, okay, and CD moves in a downward direction, तो यहाँ पर जो करंट है वो करंट फ्लो होगा A to B, then B to C, then C to D। तो अब ये कैसे पता चलेगा आपको, तो यहाँ पर आपको अप्लाई करना है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। क्या अप्लाई करना है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ओके। सो आपको इंडेक्स फिंगर में जाना है, इंडेक्स फिंगर गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ once again friends, here this index finger gives you the direction of magnetic field, this thumb gives you the moment, and then middle finger gives you the direction of induced current, okay। ये इस तरह से आपको सेट करना है, बराबर। तो AB moves in upward direction, CD moves in downward direction, ओके। तो हमारा करंट फ्लो होगा A to B, B to C एंड C to D। अब यहाँ पर क्या होगा, तो वंस अगेन जैसे इलेक्ट्रिक मोटर में हो रहा था कि AB जो है वो CD की पोजीशन पर आ गया एंड CD है वो AB की पोजीशन पर आ गया, ओके। अब यहाँ पर CD जो पहले नीचे जा रहा था, अब CD जाएगा ऊपर, मतलब ये पोजीशन पर जो भी आएगा वो जाएगा अपर, और ये पोजीशन पर जो भी आएगा वो जाएगा डाउन। तो मतलब पहले करंट फ्लो हो रहा था C2D, अब ये C2D यहाँ पर आ गया B की पोजीशन पर, तो यहाँ पर करंट फ्लो होगा D2A, और यहाँ पर करंट फ्लो होगा B2A, लाइक दिस वे सेकेंड हाफ साइकिल, और इस तरह से रोटेशन होता रहेगा, राइट। सो बाय दिस वे our mechanical energy is converted into electrical energy, right friend। so once again I repeat कि ये दोनों टॉपिक जो है मोटर एंड जनरेटर, मैं आपको नेक्स्ट लाइव सेशन ले रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं आपको थोड़ा डिटेल में भी आपका कंसेप्ट है वो क्लियर होगा, ओके। So friends, it is an electric generator. So once again, it works on the principle that is a mechanical energy is converted into electrical energy. Okay, यहाँ पर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल को रखा है, then coil is connected to R1 and R2 ring, and B1 and B2 are the brush, and brush then connected with this galvanometer, okay। अब क्या हो रहा है कि हम ये कॉइल को मोशन करवा रहे हैं, AB मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, CD मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बराबर है। तो यहाँ पर करंट फ्लो होगा ABCD की डायरेक्शन में, ओके। नाउ इन सेकंड हाफ साइकिल AB चला जाएगा CD की पोजीशन पर और CD चला जाएगा AB की पोजीशन, तो यहाँ पर करंट फ्लो होगा DCBA, कौन से लूप में होगा, DCBA सेकंड हाफ में, सेकंड हाफ में DC यू कैन से BA, ओके। तो ये किस तरह से होगा वो फिर से मैं आपको बताऊंगा, बट यहाँ पर आपको अप्लाई करना है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। वंस अगेन व्हाट इज द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, कि राइट साइड में है मैग्नेटिक फील्ड,
मूवमेंट एंड देन करंट। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि ए बी जा रहा है ऊपर की तरफ। ओके, तो मूवमेंट कहाँ पर होगी? मूवमेंट होगी ए टू बी में एंड सी टू डी में अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ओके, सो इट इज इजी कंसेप्ट फ्रेंड, राइट? तो टुडे वी कीप हियर। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे, लाइव सेशन लेंगे और लाइव सेशन में मोटर एंड जनरेटर फिर से हम देखेंगे।